बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं MFJ और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर असगरी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह एहसान है। आप सुनाएं। सर करम मालिक है। सर बताएं 2024 का नया साल कैसा रहेगा इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए? सर 2024 का नया साल अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं तो कोई सुकून का साल तो नहीं है। आपको शहजाद भाई ये तो पता होगा कि मैं नंबरोलॉजी तो खैर करता ही नहीं कि मैं कहूँ कि ये अदद 8 का साल है और इसका ताल्लुक ज़ोहल से है या व्हाटएवर। एनीवे, अब ये देखें कि इस साल में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, शर्फ़े शम्स हो रहा है, वो भी कमरदार अकरब वाले दिन हो रहा है। शर्फ़े मरीख हो रहा है, जो अभी हालिया 8 फरवरी को ही होना है, 8 और 9 फरवरी को, लेकिन वो भी गुरूब होगा और तहत शुआ होगा। अब शम्स हुकूमत है और क्या नाम है, मरीख जो है वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट या अस्करी इदारे हैं। अब ये 2 शर्फ तो इस साल के गए, इनका तो काम उतर गया आपका। बाकी अब पीछे अगर आप अतारत के और दीगर भी शरफ़ात देखते हैं तो सितारे तो इस साल अगर आप देखें तो अपनी कुव्वत तो पकड़ेंगे ही नहीं ना। मीडिया का भी यही हाल रहेगा, क्योंकि मरकरी का भी अगर शर्फ हम देखते हैं वो भी कोई अच्छे टाइमिंग्स में नहीं आ रहा, जो अगस्त सितंबर में लगना है वो भी अच्छे टाइम में नहीं आ रहा। तो ओवरऑल जो कंडीशन है सितारों की इस साल बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है। और जब जाहिर है सितारे मैच्योर नहीं होंगे, और चूंकि हमारा चैनल बेसिकली आपका चैनल, सॉरी मैं हमारा कह गया, आपका चैनल बुनियादी तौर पे सियासी इश्यूज और करंट अफेयर्स और इन चीज़ों के ऊपर ही हम गुफ्तगू किया करते हैं। तो उस हवाले से अगर हम देखें तो दोनों चीज़ें, स्पेशली सन जो रिप्रेजेंट करता है हुकूमत को, और मार्स जो रिप्रेजेंट करता है हमारे तमाम दिफाई इदारों को, प्लस हमारे अस्करी इदारों को, प्लस इस्टेब्लिशमेंट को, तो ये दोनों तीनों चीज़ें बड़ी अजीबो-गरीब होने जा रही हैं। और बड़े मज़े की मैं आपको बात बताऊँ शहज़ाद भाई, 5 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक मरीख और प्लूटो जो है वो क्लोज़ कंजंक्ट होंगे, और ठीक 11 फरवरी से मरीख जो है वो बुर्ज तल्लू के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, और बुर्ज तल्लू में ही प्लूटो का और मरीख का किरान होगा। ये कोई बहुत अच्छी अलामत नहीं है, क्योंकि मरीख और प्लूटो जब भी कंजॉइन होते हैं ये बड़ी तबाही लेके आते हैं, बहुत फसादात कह लें आप उसे, या आप उसे ये कह लीजिए कि ये रद्द अमल बहुत आता है। अब पब्लिक की तरफ से रद्द अमल आएगा या इदारों की तरफ से रद्द अमल आएगा, अल्लाह आलम, या बेहतर वक्त हमें बताएगा, या इलेक्शन के नताइज बताएंगे कि किसकी तरफ से रद्द अमल ज्यादा शदीद होता है। सर अगर यहीं से बात करूं, 2024 इमरान खान साहब के लिए कैसा रहेगा? क्या रिहाई होती हुई नजर आ रही है? पूरा साल है, शुरू हुआ है, कैसे देखते हैं आगे चीजों को? सर इमरान खान साहब की रिहाई देखें, अगर उनके सितारों की बात करें तो मैं लास्ट टाइम भी आपको कह चुका था कि उनकी केतु की दशा जो है वो दिसंबर में उनका अंतर का पीरियड खत्म हो रहा था, और मजे की बात ये थी कि 30 नवंबर को केतु भी ट्रांजिट कर गया, वो भी एक तरफ हो गया। अब ये जितना भी कुछ हो रहा है वो हमारे यहाँ सिंधी में एक मिसाल देते हैं, डाड मुड़सी, मीन्स के जेड़ा बंदा डाडा होंदा है ना, ओदी डंडा होंदा ओदी मझ होंदी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस वक्त तो गेम सिर्फ पावर शो है, मैं समझता हूँ पावर शो है, वरना इमरान खान के अगर अभी तक देखें गालिबन 9 मई से आज हम पहुंच गए हैं 8 महीने, 9 तारीख को पूरे हो गए, 9 जनवरी को 8 महीने पूरे हो गए। 8 महीनों में
जिन लोगों ने दावा किया था कि हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास प्रूफ़ हैं, हमारे पास सबूत हैं, ये दहशतगर्दी की गई है, ये किया गया है, वो किया गया है। अब आप बज़ाते खुद आप सोशल मीडिया पे बैठे हैं, तो ये देखें कि 8 महीनों में वो प्रूविंग हो तो नहीं सकी। वरना वीडियो को प्रूव करना किसी भी जुडिशरी में कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। वो तो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है, उसकी एडिटिंग भी आ जाती है, वो सब पता लग जाता है कि ये बनाई गई वीडियो है, ये रियलिटी है, जो भी है। लेकिन ये बस आप समझें कुछ और ही गेम हो रहा है, जिसको शायद हम पहुँच नहीं पा रहे या फिर हम मीडिया पे खुलकर उसके खिलाफ सर बात तो नहीं। एक सवाल यही है कि चिल्ला कितना लंबा होगा, कितना लंबा ये चिल्ला 8 माह का तो हो गया, आगे कितना लंबा चिल्ला चलेगा इस साल में? और दूसरा फिर थोड़ा-सा ये भी बता दें कि उनका चिल्ला कंप्लीट कब हो जाएगा इस साल में? साल ओवरऑल उनके लिए कैसा रहेगा? सर देखें, चिल्ला बेसिकली तो 40 दिन का होता है या 4 महीने का होता है। अगर तबलीग वालों के हिसाब से देखें तो 40 दिन का चिल्ला या 4 महीने का चिल्ला या सवा साल का चिल्ला। अब यहाँ इमरान खान साहब 4 महीने और 40 दिन वाली गेम तो पूरी कर ही चुके हैं। यहाँ आगे चलें अगर, तो मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को बहरहाल रिहा हो जाना चाहिए। सितारे उनकी फ़ेवर में हैं, वरना नो डाउट जिस तरह के इल्ज़ामात लगे हैं और जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं, इस तरह के केसेस में इमरान खान का बचना कोई वो आसान बात नहीं थी। लेकिन मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी स्पेशली इलेक्शन 2024 के हवाले से, और मैंने उस वीडियो में 15-20 मिनट की एक वीडियो में सिर्फ़ उस दिन के ज़ायचे के ऊपर और अगले 4 या 6 दिनों के ज़ायचे के ऊपर मैंने फ़ोकस किया था। तो मुझे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई ख़ास निखरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब वो चाहे देखिए, इमरान खान साहब को आप नहीं लाना चाहते, डिफरेंट मैटर है, आप छोड़ दें। आप जिसे लाना चाहते हैं, उसको कम से कम खुल के कुछ करने का मौका तो दें। नहीं आ रही आप? सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आप आ रही है। सर मैंने पूछना ये था कि आपने तफ़सीली वीडियो की है ज़ायचे के हवाले से, इलेक्शन के ज़ायचे के। फिर क्या आपको इलेक्शन होता हुआ लग रहा है 8 फरवरी को होगा, आगे जाएगा, क्या होगा? सर इलेक्शन तो होता हुआ लग रहा है। देखिए ना, जितनी तरीके सलीके से जो काम हो रहे हैं, जिनकी नॉमिनेशन होनी है वो नॉमिनेट हो चुके हैं, जिनको रद्द करना है वो रद्द हो चुके हैं, उनको अदलिया से भी कुछ नहीं मिल रहा। तो अपनी स्क्रिप्ट जिस तरीके से बनाया गया है उस तरीके से स्क्रिप्ट चल रहा है। तो मैं सर तो बल्ला नहीं समझता कि इतने बड़े बल्ला गेम को मिलेगा? हुँ? बल्ले का निशान इलेक्शन में होगा? सर बल्ले का निशान इलेक्शन में हो या ना हो, देखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। शहज़ाद भाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली अगर हम देखें यूथ, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो बल्ले के पीछे नहीं है, वो खान साहब के पीछे है। अब खान साहब अगर आप खंबे का भी निशान दे देंगे तो मेरा ख़्याल है वो हो जाएगा मामला। बल्ले के निशान पे मैं नहीं समझता कि कोई इतना तज़ाद पड़ेगा, तो और सर अगर पड़ तो भी जाता है तो इन केस ठीक है आप बल्ले का निशान छीन लें, बट आप लेवल सर प्लेइंग फील्ड तो दें ना, सर खेलने तो दें। 2024 में चौथी बार नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं। सर वो जेड़े लाहौर भैड़े वो इत्थे भी भैड़े, गल इन्नी जी है कि 3 मरतबा में क्या हमारे पास उनकी एक कारकर्दगी है जो अब हम चौथी मरतबा की उनकी आमद का इंतज़ार करें। सर उनका बात ज़ायचा क्या कहता है? वो छोड़े, वो भैड़े, वो मनी लॉन्ड्रर, वो अब क्लियर हैं। ज़ायचा क्या कहता है? चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं है? सर जायचा उनका अगर 25 दिसंबर का है गालिबन उनका जायचा, लेकिन उनके जायचे में अगर हम बात करते हैं तो बात ये है कि वज़ीर आज़म बनना और खुद को वज़ीर आज़म बनवाना, ये एक बड़ा सादा सा जुमला है। अब इसको आप समझ लें।
तो यहाँ बनने वाली बात कोई नहीं है, बनवाने वाली बात। तो यहीं से आपके हमारे पड़ोसी, आपके शहर के मतलब आपके सूबे के बिलावल भुट्टो साहब तो अपने आप को नॉमिनेट करवा चुके हैं अपनी पार्टी से। क्या लगता है जायचा 2024 का प्राइम मिनिस्टरशिप मिलेगी? बेवकूफ़ी है। अगर मैं बिलावल भुट्टो के हवाले से बात करता हूँ, तो बिलावल भुट्टो को तो वज़ीर ख़ारिजा भी नहीं बनना चाहिए था। उसके पास इतनी बड़ी एबिलिटी नहीं है कि वो एक मुल्क चला सके। ये अलग कहानी है कि पीपल्स पार्टी के पास जो अपना थिंक टैंक है, या जो उनके पास सीनियर पॉलिटिशियंस हैं या सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, हफीज शेख। अब कहा ये जाता है कि जी इमरान खान ने 5 वजीर खजाना बदले हैं, 5 में से 3 वजीर खजाना जो थे वो पीपल्स पार्टी के थे, जिसमें खसूसन हफीज शेख का भी नाम लिया जाता है। तो बात ये नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी हमें पाकिस्तान लेवल पे जीतती हुई नजर नहीं आती। सर बहुत पीपल्स शुक्रिया पार्टी आपका। बहुत ज्यादा हुआ तो सिंध में हुकूमत बनाएगी, खुल के बनाएगी, अक्सरियत से बनाएगी। बाकी तीनों सूबों में कोई खास मेजॉरिटी नहीं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में टाइम दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम आपसे वीडियो करेंगे पूरी दुनिया की 2024 कैसा रहेगा दुनिया के लिए, इलेक्शन के लिए। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। सर मैसेज मैं फिर यही दूंगा कि हक का साथ दें और हक के लिए खड़े हों। अगर आप हक का साथ भी नहीं देते और हक के लिए खड़े भी नहीं होते, तो फिर आपको चाहिए कि आप खामोश रहें, हम खामोश रहें। अगर मैं साथ नहीं देता तो फिर मुझे भी खामोश रहना चाहिए। अगर आप साथ देने के हक में नहीं है, तो फिर आपको भी खामोश रहना चाहिए। तो या तो हिम्मत हौसला पैदा करके हक के साथ खड़े हो जाएं, नहीं तो खामोशी में। सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुझे और रजा साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।